अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप तमाम? और मैं हूं बिलाल ख़ान, आप देख रहे हैं बिगे। आज हम रावल डैम में मौजूद हैं, लेक व्यू पार्क इस्लामाबाद का। मेरे पस मंज़र में जो है ये आप खूबसूरत कुछ मनाज़िर देख रहे होंगे पानी के। और यही बिल्कुल पस मंज़र में एक और चीज़ भी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो घर है बनीगाला, आपने बहुत सुना होगा। ये बिल्कुल जो मेरे पस मंज़र में ये जहाँ पे पानी ख़त्म होता है उससे आगे जो इलाका है ये आता है बनीगाला में। माशाल्लाह से जब से इमरान ख़ान साहब वज़ीर आज़म बने हैं इस एरिया में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। इससे पहले ये बाराको का एरिया और ये बनीगाला की सड़कें इतनी अच्छी नहीं होती थी। कुछ बातें इस ये जो पार्क है इसके हवाले से और ये जो झील है, क्योंकि ये जितना पानी आपको नज़र आ रहा है ये तमाम तर जो पानी है मेरे पस मंज़र में आपको जितना नज़र आ रहा है ये ज़ाहिर है कोई दरिया नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, झील है जो कि बारिशों की पानी की वजह से अक्सर यहाँ पे पानी जमा होता है। जब तक बारिशें होती हैं तो यहाँ पे पानी होता है और ये आपको कश्तियाँ वगैरह चलती नज़र आ रही होंगी, लोग इसमें एंजॉय भी करते हैं। बल्कि मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। और ये जो सूरत हाल है यहाँ पे होती है, लोग आते भी हैं कुछ एंजॉय करने के लिए और एक तफरीही जो मकाम है वो भी है। लेकिन पानी का बहुत बड़ा मसला, इस दफ़ा हम जब जुलाई में यहाँ पे आए थे, अगस्त में भी यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं था। बारिशें ना होने की वजह से ये जो है ना सारा पानी खुश्क हो गया था। अभी माशाल्लाह काफ़ी पानी है और बहुत साफ़ सुथरा आज मौसम है। ये जो आपको पानी नज़र आ रहा है ये सारा एरिया बिल्कुल वो जो कटी फटी ज़मीन होती है उस तरह हो गया था, क्योंकि बारिशें कई दिनों से नहीं हुई और जब बारिशें नहीं होती यहाँ पे पानी जमा नहीं होता। इस्लामाबाद रावलपिंडी के लिए एक बहुत बड़ा ज़रिया है वहाँ के पानी के लिए ये वाला डैम ज़ाहिर है। और यहाँ के जो सैर सपाटे के लिए जो लोग आते हैं, सयाहत की गरज से इस्लामाबाद आते हैं, उसके इस्लामाबाद के कुछ अहम मकामात में से ये जो है ये एक तफरीही मकाम है। और भी बहुत सी चीज़ें जो डिस्कसेबल है, पता नहीं लोगों की कुछ मुख्तलिफ उनकी जहनीत भी होती है। आपको पता है पाकिस्तान में उमूमन जब भी हम कहीं तफरीही मकामात पर जाते हैं बहुत से लोग आपको मिलते हैं अजीब व गरीब किस्म की तबीयत। यहाँ पे उमूमन जो है वो इस्लामाबाद की फ़ैमिलीज़ आती हैं या इर्द गिर्द के जो शहर हैं वहाँ से लोग आते हैं। लेकिन कुछ उबाश नौजवान जो हैं वो यहाँ पर भी उसी तरह से लोगों को तंग करने की आदत और ये चीज़ें यहाँ पे आम हैं। हालांकि इस पार्क के अंदर जो है वो आपको बिल्कुल मना किया जाता है कि आप ना स्मोकिंग कर सकते हैं, ना कोई इस तरह का जो है वो हल्ला गुल्ला कर सकते हैं। आज जुमे का दिन, हम जुमे के बाद आए, इस वक्त उमूमन इतना रश नहीं होता अगर आप ये पीछे पस मंज़र देखें। लेकिन अगर आप हफ़्ते और इतवार वाले दिन आते हैं बहुत ज़्यादा रश होता है। तो जब यहाँ पर फ़ैमिलीज़ आती हैं, हम चंद दोस्त यहाँ पे आए तो हम कुछ देर पहले देख रहे थे, तो कई जो है वो स्कूल और कॉलेज के तालिबात जो हैं वो भी ट्रिप्स पे यहाँ पे वो लोग टूर्स पे आते हैं। तो उनके सामने कुछ जो हमारे नौजवानों की एक पता नहीं क्या ज़हनीत है, अजीब व गरीब उल्टी सीधी हरकतें करना, ये यहाँ पे बिल्कुल कॉमन चीज़ें हैं। इंतज़ामिया को इस हवाले से ज़रूर जो है वो सोचना चाहिए। दैन इस्लामाबाद जो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ पे और ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो हमारा बहुत बड़ा मसला है पानी का, और जिस तरह से हम बूंद बूंद को शायद आइंदा सालों में तरसेंगे, अल्लाह ना करे कि वो नौबत हमारे ऊपर आए कि हम पानी को तरसें, पीने का पानी जो है वो हमें ना मिले। पाकिस्तान के बहुत से इलाक़ों में, ख़ासकर कराची में, लाहौर में और इस तरह के शहरों में पीने का जो पानी है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो ये जो पानी स्टोर करने का कुदरती और उसके साथ कुछ इंतज़ामी ज़रिया भी है, लेकिन यहाँ पे पानी स्टोर करने का वही है कि जब तक बारिशें होंगी तो पानी स्टोर होगा और काफ़ी अर्सा बारिश ना होती पानी खुश्क होता है। और अभी ये जो आपको बिल्कुल, ये मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ पस मंज़र में, ये जहाँ तक ये इसकी एंडिंग है, ये इससे काफ़ी पीछे पानी होता था जो कि अभी भी नहीं है। होना चाहिए, उमूमन यहाँ से पीछे पानी होना चाहिए, लेकिन आज भी पानी जो है ना वो काफ़ी आ गया है। इन दिनों में कुछ बारिशें हुई हैं इस्लामाबाद में, शायद उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो है वो इस डैम की जो सतह है वो डैम कह रहा हूँ, झील की सतह बुलंद हो गई होगी। लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि जो पानी तरबेला डैम में जिस तरह से महफूज किया गया, इस तरह के हमारे जो बाकी पाकिस्तान के अंदर डैम्स हैं और नए जो डैम बनाने की बात हो रही है, इसके ऊपर बहुत से लोग इख्तलाफ भी कर रहे हैं। और हम लोग ज़ाहिर तनक़ीद तो बहुत ज़्यादा करते हैं, चीफ़ जस्टिस पर भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन ये जो डैम्स का मसला है ये ऐसा इशू है कि हमारी ज़रूरत है। इसके बगैर हम जी नहीं सकेंगे जब तक पानी नहीं होगा। और इसकी अहमियत जो है वो आने वाली नस्ल को समझाने के लिए हमने उनके लिए पानी छोड़ना है। हम उनको कहानियाँ नहीं छोड़नी कि हम जो है ना इस तरह के मसाइल का शिकार हो गया, हम अपना पानी महफूज नहीं बना सके। लेकिन ये जो पानी है, बारिश का पानी है, ये फ़िल्ट्रेशन के ज़रिए पीने के काबिल बनाया जा सकता है। और मेरा ख़्याल ये है कि इस्लामाबाद का जो पानी है वो
फिर मरी से कुछ आता है, कुछ इस तरह की जो है यहाँ पे सिचुएशन है। तो डैम्स वगैरह जो हैं ज़ाहिर है वो हमने जब तक नहीं बनाएंगे ना तो हमारे मुल्क की मईशत चलेगी, क्योंकि बिजली वगैरह हमने बनानी है। फिर पानी अपने इस्तेमाल के लिए, पीने का पानी नहीं है जिस तरह से हमारे पाकिस्तान के अंदर। कराची वाले तो इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ है कि क्या सूरत हाल है वहाँ पर। फिर आप थर को देख लें तो अल्लाह ताला ने जब तक हमें कुछ मौक़े दिए हैं, जो कुछ हमें ये जो है ना सहूलियात और अपनी नेमतों से हमें नवाज़ा है। एक तो जहाँ पे ये अल्लाह ताला की तख्लीक है, ये खूबसूरती आप देख लें और आप ये देख लीजिए जी, इस तरह के मनाज़िर हमें जो है ना इस पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं। तफरीह के साथ साथ जो है ये अल्लाह की उन अज़ीम नेमतों में से है कि जिस पे हम ना सिर्फ जो है ना हमारे जीने के लिए लाज़िम है, बल्कि हम उसके ऊपर दुनिया में बता सकते हैं कि हमारे पास ये चीज़ मौजूद है, महफूज है। हमारी जगह खूबसूरत ही नहीं है, बल्कि वहाँ पे जो मौजूद चीज़ें हैं वो हमारी ज़िंदगी में उनका एक अहम रोल है। सो मुख्तसर जो है यही कहना था कि जो 2-3 पैगाम मेरे थे आप समझ गए। और पानी जब तक है तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी जैसे कहा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, कि जो है ना अल्लाह ताला ने जितनी चीज़ें बनाई हैं उन तमाम की ज़िंदगी जो है पानी से वाबस्ता है। हमारी यानी ये जो रोए ज़मीन के ऊपर बसने वाली तमाम मखलूक़ात की ज़िंदगी जो है वो पानी से है, हवा और पानी। तो पानी को महफूज बनाइए। डैम हमारे होते हो बने या ना बने, हमारे चंदे से बन सकें ना बन सकें, लेकिन पूरी कोशिश करनी चाहिए। जब भी कोई इस तरह के इक़दामात हों उसका साथ देना चाहिए। तो आप तमाम से दुआ की दरख्वास्त के साथ इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।